अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो तकरीबन ये 11 बजे का टाइम है और हमारे घर के पास जो ट्यूबवेल होता है पानी का, तो वो ख़राब हो गया था। 2 दिन से पानी नहीं था, तो जो टैंकी में पानी था उसी से हम गुज़ारा कर रहे थे। मगर शुक्र है कि फिर रात को ट्यूबवेल ठीक हो गया था और पानी आ गया था और मेरे कपड़े जमा हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि आज सुबह से मैं मशीन लगा लूँगी तो मैं सारे कपड़े धो लूँ। और रात को इतनी ज़्यादा बारिश हुई पेशावर में, माशाल्लाह से काफ़ी तेज़ बारिश हुई। उससे पहले गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मतलब जब बादल होते हैं तो काफ़ी हब्स हो जाता है और गर्मी होती है। और उसके बाद फिर रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और मैं अपने प्लांट्स को देख रही हूँ तो यकीन करें कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। गर्मी की वजह से ऊपर मैं बिल्कुल भी नहीं आती ताकि इनकी मैं केयर करूँ। तो इनको मैं चेक कर रही थी, इनमें से काफ़ी मेरे गमले जो हैं तो ख़राब हो गए, मतलब प्लांट्स मेरे ख़राब हो गए हैं, गमले मेरे खाली हो गए हैं। तो इंशाल्लाह देखो अब दोबारा से मौसम अच्छा होगा तो थोड़ी बहुत मैं इनकी केयर करूँगी। तो जी ये मैं ऊपर छत पर आ गई हूँ और रात को काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। अभी भी माशाल्लाह बादल तो हैं और पानी यहाँ हमारा थोड़ा बहुत जमा हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि टैंकी के ऊपर हम लोगों ने कपड़ा डाला हुआ है, क्योंकि कभी-कभी तो इतने गर्म पानी होता है कि बिल्कुल उससे तो ना नहाया जाता है, ना वज़ू करते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे गीज़र लगाओ। हालाँकि हम लोगों ने गीज़र नहीं लगाया होता, मगर टैंकी ऊपर है, छत पर होती है और सारा दिन इसके ऊपर धूप लगती है तो फिर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पानी गर्म हो जाता है। तो इसके ऊपर हम लोगों ने ये कवर सा डाला हुआ है, तो इससे अच्छा है थोड़ा बहुत गुज़ारा हो गया है। तो जी जब मौसम अच्छा होता है तो फिर बच्चे कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ चाय के साथ चाहिए। तो जो हमारे घर के पास बेकरी है, बस थोड़े ही फासले पर बेकरी है, तो मैंने कहा कि मौसम अच्छा है और काफ़ी दिन हो गए कि मैंने वॉक नहीं की, तो बस ये वॉक करते हुए हम जा रहे हैं। वहाँ से हम ब्रेड भी ले लेंगे और समोसा भी ले लेंगे, क्योंकि चाय के साथ बच्चे कह रहे थे कि हमें सबकी फरमाइश होती है जब मौसम अच्छा होता है तो फिर खाते हैं। वैसे तो चाय नहीं पीते, मगर फिर भी आधा आधा कप थोड़ा मैं बना देती हूँ तो वो पी लेते हैं। तो बस ये मैं वॉक करते हुए जा रही हूँ बेकरी और वहाँ से मैं खाने की चीज़ें ले जाऊँगी। और जी ये रास्ते में जाते हुए सब्ज़ी की शॉप आई है और मुझे यहाँ पर रुकना पड़ा, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि हम लोग के घर में रैबिट रखे हुए हैं और वो सिर्फ धनिया खाते हैं, धनिया के अलावा वो कुछ भी नहीं खाते। हालांकि हम पालक वाले पत्ते भी लेकर आए, पालक साग जो होता है, और उसके अलावा बंद गोभी, मतलब वो कुछ भी नहीं खाते, सिर्फ धनिया खाते हैं। और धनिया हम ज़्यादा घर में ला भी नहीं सकते क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाता है और फिर जब वो ख़राब हो जाते हैं फिर भी नहीं खाते। तो तकरीबन या फिर हम 10 गेड़ियाँ ले आते हैं, फिर 5 गेड़ियाँ ले आते हैं और फिर मुझे क्या करना पड़ता है कि उसको टिश्यू रोल से पैक करके तो मैं फ्रिज में रख लेती हूँ और फिर एक एक गेड़ी डालकर वो खा लेते हैं। तो ज़ाहिर है फिर घर में जो कुछ पालते हैं उनकी तो हिफाजत करनी होती है, उनका तो ख्याल करना पड़ता है। तो बस ये मसला होता है कि वो बाकी पत्ते वगैरह कुछ भी नहीं खाते, वो भी मेरे बच्चों की तरह हो गए हैं। मेरे बच्चे भी सब कुछ नहीं खाते और हम लोग के रैबिट भी इस तरह हो गए कि वो भी सिर्फ धनिया खाते हैं। तो जी यहाँ से मैंने बेकरी से ब्रेड भी ले ली है और अब मैं बाहर आ गई हूँ। यहाँ सामने ही एक कॉर्नर पे शॉप है और वहाँ पर बिल्कुल फ्रेश समोसे बनते हैं। छोटे समोसे जो कीमे वाले होते हैं और बड़े समोसे काफ़ी मज़े के होते हैं, गरम गरम होते हैं। तो बस यहाँ से मैं समोसे ले लूँगी और फिर घर जाके हम चाय पका लेंगे और समोसे एंजॉय करेंगे। तो जी, ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी ज़्यादा समोसे बनाए हुए हैं और इस शॉप पर काफ़ी ज़्यादा रश भी होती है, मतलब उसी वक़्त ख़त्म हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद आओ तो ये मतलब 5-6 बजे के बाद आओ तो यहाँ पर समोसे फिर नहीं मिलते। तो इनके ऊपर काफ़ी रश होती है क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश बना रहे होते हैं, उसी टाइम ये दे रहे होते हैं। तो बस यहाँ से मैं समोसे ले लूँगी। और एक दूसरी चीज़ जिसको हम पश्तो में गबीन कहते हैं, अब मुझे पता नहीं है कि आप लोग क्या कहते हैं, तो वो उनके पास काफ़ी मज़े की मिलती है, मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं वो भी ले लूँगी और बस हम यहाँ से चले जाएँगे। तो जी हम लोगों ने चाय का सामान ले लिया है और घर जाते हुए भी हम पैदल जा रहे हैं, वॉक करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि मेरी छोटी बेटी जो है तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है वॉक करना। वो मुझे कह रही थी कि पैदल ही चलते हैं। हालांकि रिक्शे वगैरह तो जा रहे थे, मगर करीबी घर है तो खैर वॉक करने में मज़ा आ रहा था। गर्मी तो खैर अब भी है
और पसीने तो बहुत ज़्यादा आते हैं अगर मौसम बहुत भी अच्छा हो जाए, मगर पसीने तो फिर भी आते हैं क्योंकि महीना ही ऐसा है। और जब मैं घर पहुंची तो मेरा सारा अबाया बहुत ज़्यादा गीला हो गया था क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आया था। तो खैर कभी कभी अच्छा भी होता है पसीना निकलना। और वैसे तो हम घर से इतना ख़ास नहीं निकलते, पैदल चलते हुए नहीं जाते या रिक्शे में या फिर गाड़ी में, मगर आज पैदल जाते हुए मज़ा आ रहा था। अच्छा, तो घर आते ही मैंने चाय बना ली और बच्चों के लिए भी आज मैंने चाय बनाई है क्योंकि उनकी भी फ़रमाइश थी कि आज हम लोगों ने चाय पीनी है, तो थोड़ी बहुत उनके लिए भी मैंने बना ली। और जी ये है वो गबीन, जिसको हम पश्तो में गबीन कहते हैं, पता नहीं कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा मज़े का होता है और ये बहुत पहले हम खाते थे और अब मेरे बच्चों को भी इसका खाने का शौक़ हो गया है, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मैं अक्सर ले आती हूँ और बच्चे खाते हैं। और साथ ही मैं समोसे लेकर आई हूँ क्योंकि समोसे भी गरम-गरम ही मज़ा करते हैं। और ब्रेड लेकर आई हूँ, ब्रेड पे हम घर वाली मलाई लगा लेंगे, जो मैंने दूध से निकाली है तो वो हम लगा लेंगे क्योंकि ब्रेड के ऊपर मलाई लगाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत टेस्टी हो जाता है। तो बस ये हम शाम की चाय पियेंगे, हम सब बच्चे और हम सब मिलकर चाय पी रहे हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो कोई समोसे खा लेंगे, कोई ये गबीन खा लेगा और कोई किसी को मैं ब्रेड पर मलाई लगाकर तो हम चाय पी लेंगे। तो जी ये हम लोग के रैबिट हैं और माशाल्लाह से ये काफ़ी बड़े हो गए हैं। जब हम लोग इनको लेकर आए थे तो ये बहुत ज़्यादा छोटे थे, इन पर बाल भी बहुत ज़्यादा कम थे, मगर अब माशाल्लाह से ये साइज़ में भी बड़े हो गए हैं और इन पर बाल भी निकल आए हैं और साफ़ सुथरे हैं। तो बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो वो जब फ़ारिग हो जाते हैं अपने होमवर्क से, काम से, तो वो रैबिट को निकाल कर तो उनसे खेलते हैं। तो खैर अभी हमसे डरते हैं, हालाँकि हम तो इनको काफ़ी प्यार करते हैं, मगर ये फिर भी हमसे डरते हैं और ये भी डरते हैं तो बहुत ज़्यादा काँपते हैं। तो ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, साफ़ सुथरे हैं, तो बस बच्चों को पसंद है, बच्चों की फरमाइश पर हम लेकर आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोगों ने चाय पी ली है, अब मुझे रात के खाने का है कि मैं क्या पकाऊँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक मगज़ निकाल लिया है जो पड़ा हुआ था और एक मैंने कीमे का पैकेट 2 निकाल लिए हैं। तो बच्चों के लिए मैं कीमा बना लूँगी क्योंकि मेरे बच्चे तो मगज़ नहीं खाते और हम मगज़ बना लेंगे। तो बस ये काम है सारे जो करने होते हैं जब खाना भी पकाना होता है। और अभी से ही मैंने निकाल के रख लिया है ताकि थोड़ा-सी पिघल जाए, तो उसके बाद फिर मैं हांडी पका लूँगी। ख़ैर कीमा तो मैं कुकर में बना लेती हूँ, बहुत आसानी से बन जाता है, चाहे वो कीमा बर्फ़ हो फिर भी आसानी से बन जाता है। बस कुकर में मैं सब कुछ डाल लेती हूँ, मसाले वगैरह, टमाटर, प्याज़ वगैरह डालकर, तो फिर थोड़ा पानी डालकर तो मैं पका लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन भी धो लिए, जो चाय वाले बर्तन थे वो भी साफ़ हो गए हैं, बस ये थोड़े से रह गए हैं, इनको भी मैं धो लूँगी। और बस सिर्फ़ मुझे अब हांडी पकानी है और कोई ख़ास इतना काम मुझे नहीं है। तो जी यहाँ पर मेरी दोनों हांडियाँ फटाफट से रेडी हो गई है। और कीमे में प्याज टमाटर इतना ख़ास नहीं डालती क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा प्याज टमाटर पसंद नहीं करते, तो मैं कम ही डालती हूँ। और ये कीमा भी बिल्कुल रेडी है और यहाँ पर मगज़ भी बिल्कुल रेडी हो गया है। और मैं क्या करती हूँ कि मैं कीमे को थोड़ा सा कोयले का धुआँ दे देती हूँ, जिससे काफ़ी ज़बरदस्त उसका जायका और भी हो जाता है, काफ़ी टेस्ट अच्छा आ जाता है।
तो मैंने इस कोयले को गर्म कर लिया है। इसके ऊपर थोड़ा-सा मैं ऑयल डालकर तो इसका ढक्कन रख लूँगी। बस थोड़ा ही जब धुआँ इसमें अंदर आ जाएगा तो इसका ज़ायका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा और मगज़ भी जल्दी पक जाता है। उसको मैंने बॉयल कर लिया था हल्दी डालकर और जब वो बॉयल हो गया है उसको मैंने साफ़ कर लिया है और बस थोड़ा-सा मैंने लहसुन को सुर्ख़ करके तो टमाटर डालकर और थोड़े बहुत मसाले डालकर तो मैंने भून लिया है। उसके बाद फिर मैंने मगज़ को उसमें डाल दिया क्योंकि वो बहुत जल्दी आसानी से बन जाता है। तो जी यहाँ पर मैंने इसको धुआँ दे दिया है और इसका ज़ायका ऐसा लगता है कि जैसे बारबेक्यू किया हो, काफ़ी मज़े का होता है। तो जी बस ये हम लोग का खाना बिल्कुल रेडी हो गया है। मैं कीमा भी डाल लूँगी और मैं मगज़ भी डाल लूँगी और बस हम लोग खाना खाएँगे। तो यहाँ तक मेरी वीडियो थी, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी ज़रूर करें। तो अपनी दुआओं में याद रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।